नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 15, भाग 1, प्रकरण अटल ध्रुव। अटल यानी इसका अर्थ है वो किसी प्रकार से टल नहीं सकता, उसी को कहते अटल, यानी टाला नहीं जा सकता। ध्रुव, ध्रुव यानी बालक का नाम। तो इनके बारे में बताया। अटल ध्रुव ऐसे महान राजा हुए, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। एक पुत्र का नाम आज ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े राजा भी हुए। तो अपन आज राजा उत्तानपाद उनके बारे में पढ़ेंगे। राजा उत्तानपाद महान प्रतापी राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। पहली रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के एक पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था, यानी सुनीति बड़ी रानी को कोई नहीं पूछता था। सब छोटी रानी को ही जानते थे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था, यानी राजा उस दरबार के में लगा हुआ था, बैठे थे और नृत्य गान हो रहा था। सब प्रसन्न थे, सब खुश थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था, यानी राजा का जो राजकुमार था छोटा उत्तम, वह उनकी गोद में खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा, यानी उत्तम बैठा था, तो इतने में से ध्रुव भी वहां अपने पिता की गोद में आकर बैठा और खेलने लगा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया या चढ़ गया। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा, यानी पास में वो रानी खड़ी थी सुरुचि, इनको यह अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से अपने हाथ पकड़कर उससे उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और उस बालक से कह रही, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। छोटा सा बालक था, वो जिद करने लगा। लगभग 8-10 साल का था। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहां बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इतनी सी बात कहकर वो बालक ध्रुव के भी कानों में सन्नाटा छा गया। तो ध्रुव उनकी बात सुनकर, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। और ध्रुव सीखा, उनकी बात सुनकर कहा, तू जा जंगल में जा और भगवान का भजन कर। यहाँ कुछ नहीं मांग रहा है, आप चले जाओ यहाँ से, आपके ये पिता नहीं है। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान
सहन नहीं हुआ। यह भरी सभा राज दरबार भरा हुआ था, तो ध्रुव को ये किसी प्रकार से उनका अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया, दौड़ता हुआ मां के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। सुनीति घबराई गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, छिसक छिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताया। राज दरबार वाली घटना बताई, फिर बाद में राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर बेटा, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। इतना कहने के बाद ध्रुव आगे की चिंता करने लग जाता है और उसने जंगल में चला जाता है और क्या करता है। कठिन शब्दार्थ, महाप्रतापी, बहुत यश वाला, परंतु लेकिन मान सम्मान, प्रसन्न, खुश, अधिकार, हक, क्रूरता, निर्दयता, प्रेम, प्यार, मनोकामना, मन की इच्छा, भय, डर, बोध, प्रश्न। हाँ, आपने जो पढ़ा है सुना है, इसी में से अभी आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ध्यान से सुना था ना? ठीक। प्रश्न एक का उत्तर, राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? हाँ बताइए आप। अच्छा, हाँ, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। प्रश्न 2, राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम बताइए। हाँ, सुनीति और सुरुचि, बहुत अच्छा। प्रश्न 3, सुरुचि के ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया? हाँ बताइए। ठीक, अच्छा। प्रश्न 4, सुनीति किस बात से घबरा गई? बताइए। हाँ अच्छा, ठीक है। गृह कार्य प्रश्न 1, ध्रुव किसका पुत्र था? 2, प्रश्न 2, सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? प्रश्न 3, ध्रुव की पिता की गोद में बैठने की इच्छा क्यों हुई? प्रश्न 4, ध्रुव के पिता की गोद में बैठने पर रानी सुरुचि ने क्या कहा? अच्छा, इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करना है। धन्यवाद।